अस्सलामुअलैकुम। तो जो हमारा आज का हमारा टॉपिक है हेमाटोलॉजी के रिलेटेड। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड, क्योंकि हेमाटोलॉजी से ही रिलेटेड है। हेमाटोलॉजी के अंदर बेसिकली सबसे पहले ब्लड को ही डिस्कस किया जाता है। तमाम चीज़ें, चाहे वो केमिस्ट्री सेक्शन हो, स्पेशल केमिस्ट्री हो, हेमाटोलॉजी हो, उनके अंदर किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है? ब्लड को ही डिस्कस किया जाता है। हेमाटोलॉजी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें हीम का मतलब ब्लड और टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना, जिसके अंदर ब्लड की स्टडी की जाती है। अब ब्लड हमारे पास क्या चीज होती है? देखने में तो हमें ये रेड नजर आता है। जब आप ब्लड, आपको कोई इंजरी होती है, नॉर्मल इंजरी होती है, आपको ब्लड का कलर क्या नजर आता है? रेड नजर आता है। अब आपके माइंड के अंदर एक ये भी क्वेश्चन जाता होगा कि क्या अगर ब्लड का कलर रेड होता है तो हमारी वेन्स के अंदर हमें नजर क्यों नहीं आता? वेन्स, आर्टरीज के अंदर हमें नजर क्यों नहीं आता? वो भी एक अलग पर्पज है, ये एक नेचुरली तौर पर प्रोसेस है। लेकिन जो साइंटिफिकली इस चीज को डायग्नोज किया गया है, इस चीज को पहचान की गई है कि ब्लड बेसिकली है क्या चीज। ब्लड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो बेसिकली दो चीजों से कंपोनेंट होता है, सेलुलर पार्ट एंड प्लाज्मा। आपने सबसे पहले लेक्चर में भी देखा था, हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत सेलुलर पार्ट के बारे में, जिसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी को डिस्कस किया था। आज ब्लड के अंदर भी वो सेलुलर पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत। बेसिकली ब्लड हमारे पास एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको लिक्विड में क्या होता है? ये लिक्विड में होता है। लिक्विड क्या चीज होती है? जो बह जाती है। अगर ब्लड को आप ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे तो बह जाएगा ना, लेकिन वो चीज होती है जो बह जाने वाली होती है। ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो नेचर में क्या होता है? लिक्विड होता है। नेचर में दिखने में हमारे पास क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड तरह का एक फ्लूइड होता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? इसका जो कलर होता है ना, आर्टरी, वेन्स एंड स्किन के अंदर डिफरेंस होते हैं। होता वही रेड है, हमें जब बाहर ब्लड निकलता है हमें रेड नजर आता है, लेकिन आर्टरीज, वेन और स्किन के अंदर तीनों में डिफ्रेंशिएशन होता है। किस तरह? हमारे पास जो इसकी होती है ना, स्किन के अंदर जो कवरिंग होती है वो लुक लाइक ब्लश होती है, जिसमें ब्लश नहीं होता। आप लोग कोई भी टॉर्च ऑन करते हैं, वो हाथ के ऊपर लगाते हैं, आपको ब्लश सा नजर आता है। ठीक है, ब्लश की तरह की होती है। लेकिन इसकी जो आर्टरी के अंदर इसकी जो होती है, प्रेजेंस होती है, वो पिंकिश रेड होती है। पिंकिश रेड, इनके थोड़ा आपको पिंकिश थोड़ा रेड, यानी कि दोनों का कॉम्बो आपको नजर आना आर्टरीज के अंदर होता है। ठीक है। और इसके अलावा बस जो वेन के अंदर होता है ब्लड, वो भी क्या होता है? डार्क रेड होता है। एक गाढ़ा किस्म का रेड क्या होता है? वेन के अंदर मौजूद होता है। जब आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं सैंपल का, वेन से ही किया जाता है, तो आपको क्या नजर आता है? रेड ही नजर आता है। ठीक है। बेसिकली ये सारी क्या है? ब्लड की कंपोजिशन है। इसके अलावा ब्लड की कंपोजिशन में क्या आते हैं? कुछ सेल्स आते हैं जिसमें आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं। ये इसका क्या है? सेलुलर पार्ट है। अब हमारे पास क्या होता है? जो आरबीसी हमारे पास क्या कार्य होते हैं? आरबीसी हमारे पास क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ऑक्सीजन की। क्या करते हैं? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लंग्स की तरफ लेके जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवे फ्रॉम दी लंग्स लेके जाते हैं। यानी कि बाहर जब आप लोग सांस लेते हैं, आप क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल आउट क्या करें करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली ये क्या प्रोसेस होता है? ये आरबीसी का ही प्रोसेस होता है जो बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास आता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आउटर पार्ट से आते हैं एंटीजन के तौर पे, उनके अगेंस्ट फाइट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर आप इस रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स की डिटेल के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास बेसिकली कोआगुलेशन का काम करते हैं। अब कोआगुलेशन क्या होती है? बेसिकली ये हमारे पास क्लॉटिंग का काम कर रहे होते हैं। अब क्लॉटिंग क्या चीज होती है? क्लॉटिंग वो चीज होती है जब आपको कोई भी इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद जब आपके उस इंजरी के ऊपर क्या होता है? ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, एक लोथड़ा सा बन जाता है, उसे कहते हैं क्लॉट होना। वो क्या होता है? बेसिकली प्लेटलेट्स की ही वजह से होता है। अब कुछ क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है,
कुछ एक्सटर्नल भी होती है। एक्सटर्नल देखने के लिए पीटी एपीटी टेस्ट करवाते हैं, पीटी एपीटी टेस्ट एक्सटर्नल ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। और इंटरनल देखने के लिए डी-डाइमर वगैरह करवाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास क्या चीज है? प्लाज्मा हमारे पास है एक वाटर की तरह का साल्ट होता है, जैसे आपको पानी नहीं नजर आता उसी तरह आपको होता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं? इसके अंदर साल्ट मौजूद होता है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इसके अंदर इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी? एक एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये हमारे पास क्या प्रोटीन्स मौजूद होती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल आयंस, जिस तरह हमारे पास जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं एक अपनी स्टडी के अंदर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड वगैरह, ये हमारे पास क्या होते हैं? मिनरल्स के आयंस होते हैं जिनकी स्टडी करते हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, अब हमारे पास फंक्शन क्या होता है पूरे ब्लड का, जब प्लाज्मा जो हमारे पास परफॉर्म होते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो फंक्शंस हमने ब्लड के एक एक कंपोनेंट का फंक्शन भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनकी कंपोजिशन भी पढ़ रहे हैं। अब बेसिकली वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा का। बेसिकली प्लाज्मा हमारे पास क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के तौर पे ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर उन सब की क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेगुलेट करता है आपकी ब्लड की पीएच को, और किस चीज को मेंटेन करता है? ब्लड प्रेशर, जो आजकल की मोस्ट कॉमन डिजीज है आपकी ब्लड प्रेशर की वजह से लोग या हाइपरटेंशन होता है या हाइपरटेंशन होता है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है प्लाज्मा का। ये अगर आप नोट्स की सूरत में बनाना चाहते हैं आप नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सोर्स ऑफ क्या है, सोर्सेस क्या है हमारे पास प्लाज्मा का, और यूज क्या है। बेसिकली प्लाज्मा हमारे पास क्या से डिनोट किया जाता है? एक मेडिकल ट्रीटमेंट केस के तौर पे में हासिल किया जाता है। जब आपका ब्लड लेते हैं बॉडी से, ब्लड लेने के बाद क्या करते हैं? इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अगर आपने उसका सीरम निकालना है तो उसको आप किसके अंदर लेंगे? क्लॉटेड ट्यूब के अंदर लेंगे सैंपल को। अगर आपने प्लाज्मा निकालना है तो उसको कहां से लेंगे? जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है उस ट्यूब के अंदर आप लेंगे। अब बेसिकली क्या है हमारे पास उस केस के अंदर होता है। अब यूज इस स्टडी के अंदर होता है। बेसिकली जब आपको शॉक होता है, जब आपका अचानक आपका ब्लड प्रेशर लो की तरफ लेवल चला जाता है, उस तरह से इस्तेमाल होता है। उस डिजीज को शॉक कहते हैं। शॉक क्लॉटिंग डिसऑर्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब क्लॉटिंग डिसऑर्डर की कमी हो जाती है उस तरह में प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइड किया जाता है एंटीबॉडीज के तौर पे इम्यून सिस्टम के अंदर। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या कर रहा होता है? अपना एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा होता है बॉडी की। अब ये भी हमारे पास कंपोजिशन है। अब हमारे पास फर्स्ट क्या है? हमारे पास एक वाइल है, ठीक है। एक वाइल में हमने क्या किया हुआ है? एक ब्लड कलेक्ट किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास? 44%। ये क्या चीज है? 44%। ये हमारे पास आरबीसी है, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। अब इन्हीं के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होती है? एचबी मौजूद होती है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास जिसमें अंदर प्लेटलेट्स और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इसका कितना परसेंट होता है हिस्सा? 1% हिस्सा होता है। हमारे पास क्या होता है? डब्ल्यूबीसी आरबीसी से कितना परसेंट हिस्सा होता है? 1%। और बाकी जो 55% हमारे पास पार्ट होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा का होता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं वो भी हमने स्टडी की है। बेसिकली ये हमारे पास एक कंप्लीट तौर पे ब्लड की कंपोजिशन होती है। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मजीद इस तरह की मेडिकल की वीडियोस देखने के लिए कमाल एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।